So good afternoon, everyone. Today we are going to see the next part of our chapter Introduction to Microbiology. In last session, already we discussed about the what is meant by probiotics. So we know that probiotics are healthy foodstuffs for our body, which contain active bacteria, which is good for our health. There are some example of probiotics like yogurt, kefir, black chocolates are the examples of probiotics. So in this session, we detail study about the importance of probiotics, how bread is formed, and which processes are required for the production of vinegar, and what is meant by beverages and example of beverages. तो आज के इस वीडियो में हमें यही जान लेना है what are the importance of probiotic, और नेक्स्ट how bread is formed, ब्रेड को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, रेडी किया जाता है, और नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रोसीजर है जो विनेगर को रेडी करने के लिए हमें यूजफुल है, और लास्ट वन रहेगा बेवरेजेस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. So first, what are the importance of probiotics? Probiotics products form the colonies of useful microorganisms in alimentary canal. So probiotic products increase the useful microorganism in alimentary canal. तो probiotic जितने भी products रहेंगे हमारे alimentary canal में वो क्या होता है useful microbes को क्या करते हैं increase कर लेते हैं. So probiotics products form the colonies of a useful microorganism in alimentary canal. Next, use probiotics control other microbes and their metabolic activities. There are some useful and some harmful microorganisms that is present in our alimentary canal. So probiotic products control the harmful microorganism and also control their metabolic activities. जो हमारे एलिमेंट्री कैनल में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको कंट्रोल करना और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है तो प्रोबायोटिक्स करते हैं. नेक्स्ट वन, यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव. सो इन आवर लाइफ समटाइम्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द इलनेस या कफ या फीवर एट दैट टाइम. So doctor gives the different kinds of tablets, antibiotics. So due to the antibiotics, our useful microbes become inactive. At that time, probiotics make them active. जब हम किसी बीमारी से सफर करते हैं, चाहे अपनी बुखार आए या ताप आए या कुछ अदर बीमारी जब सफर करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिव माइक्रोब्स रहते हैं वो क्या थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं. उस इनएक्टिव माइक्रोब्स को एक्टिव करने का काम कौन करते हैं तो प्रोबायोटिक्स करते हैं. नेक्स्ट यूज, नाउडेज प्रोबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया. आजकल क्या बोलो तो डायरिया के ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बोलो तो प्रोबायोटिक्स का क्या है यूज हो रहा है. एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री डिसीज. जो अपने पोल्ट्री डिसीजेस होते हैं उनको भी उनके ऊपर भी ट्रीटमेंट करने के लिए क्या बोलो तो प्रोबायोटिक्स का क्या है यूज होता है. नेक्स्ट, सो इन एग्जामिनेशन आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नाउडेज प्रोबायोटिक्स आर वेरी पॉपुलर. आज जो प्रोबायोटिक्स इतने पॉपुलर है उसके पीछे क्या रीजन है? सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट. इस इम्पॉर्टेंट की वजह से ही आज प्रोबायोटिक्स क्या बोलते तो क्या है बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट. सॉरी अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट, हाउ ब्रेड इज फॉर्म्ड. अब हम पढ़ेंगे ब्रेड किस तरह से फॉर्म होता है और एक कैसे हाउ डज द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी. अपना जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी कैसे होता है, स्पॉन्ज कैसा होता है और ब्रेड किस तरह से फॉर्म होता है. डिस्कस विद द स्टेप वाइज. हम ब्रेड किस तरह से फॉर्म होता है इसका हमें क्या है स्टेप वाइज के बारे में हमें डिस्कशन कर लें. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ ब्रेड फॉर्म. हाउ ब्रेड इज फॉर्म्ड. Let's see now. Next, how bread is formed. ब्रेड किस तरह से फॉर्म होता है डिस्कस विद द ऑफर
स्टेप वाइज हम स्टेप वाइज उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करें। नाउ सी द फर्स्ट स्टेप, सो different types of bread, different types of breads are produced from flour of cereals। जो अलग अलग प्रकार के जो ब्रेड प्रोड्यूस होते हैं, रेडी किए जाते हैं, तो किसके माध्यम से, बोलो तो विद द हेल्प ऑफ फ्लोर ऑफ cereals। नेक्स्ट dough is formed by mixing of baker yeast, water, salt and necessary materials, ब्रेड बनाने के लिए जो हमें डफ लगता है, जो फ्लोर लगता है, तो फ्लोर किसके माध्यम से बनता है, डफ इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट, वाटर, साल्ट एंड द नेसेसरी मटेरियल। जो डफ फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है, मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट, वाटर, साल्ट एंड द नेसेसरी मटेरियल्स। नाउ सी ड्यू टू द fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into carbon dioxide. Sugar is converted into the carbon dioxide. Duff rises up due to carbon dioxide and bread becomes spongy. So these are the steps. So with the help of steps, we easily understand how bread is formed and how breads become spongy. So इतने मेथड के साथ, इतने स्टेप वाइज ब्रेड किस तरह से फॉर्म होता है हमें समझ लेना है। फर्स्ट इन ऑल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल्स। जो हमारे सीरियल्स का जो पेट रहता है, फ्लोर रहता है, उसके माध्यम से क्या बोलो तो अलग अलग ब्रेड्स क्या है रेडी किए जाते हैं। नाउ सी डफ इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट, वाटर, साल्ट एंड नेसेसरी मटेरियल। जो डफ बनाया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, उसमें कुछ नेसेसरी मटेरियल्स रहते हैं। तो बेकर ईस्ट रहता है, वाटर रहता है, साल्ट रहता है, और क्या बोलते हो कुछ नेसेसरी मटेरियल्स रहता है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द next step is very important. Now see the carbohydrate that is present in the flour of a cereal is fermentation with yeast. जब कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट के साथ क्या होता है बोलो तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द शुगर। शुगर किसका फॉर्म है बोलो तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है। सो शुगर is converted into the carbon dioxide. When carbohydrates fermented with yeast, the sugar that is present in the cereal is converted into the carbon dioxide. Due to the carbon dioxide, duff rises and bread becomes spongy. जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किसका, शुगर का। जो शुगर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किसमें कन्वर्ट होता है बोलो तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाने के बाद उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना ब्रेड क्या बोलो तो स्पॉन्जी होता है। तो दिस प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। इस तरह से ब्रेड क्या बोलो तो
रेडी किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको एनुअल एग्जाम के लिए ड्यू रीजन के लिए 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ डज ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी। ध्यान में रखो 2 मार्क के लिए जो एनुअल एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, हाउ डज ब्रेड बिकम ए स्पॉन्जी ड्यू टू द fermentation of carbohydrates with yeast. The sugar is converted into the carbon dioxide. Due to the carbon dioxide, bread becomes a sponge. Understand? इस तरह से ब्रेड को क्या बोलते हो फॉर्म किया जाता है। Now see, so which yeast used in the formation of a bread? ब्रेड का फॉर्मेशन करते समय कौन सी यीस्ट को यूज किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट उसको क्या है यूज किया था, कौन सा यहाँ पर यूज किया था वो तो Saccharomyces cerevisiae yeast are used for the production of a bread. Saccharomyces cerevisiae yeast is used for the production of a different breads. जब इस ईस्ट का सीरियल्स के साथ, सीरियल्स में जो अपना कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसके साथ फर्मेंटेशन होता है, होने के बाद जो शुगर का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमारा ब्रेड क्या होता है स्पंज होता है। तो हमें इस ईस्ट का नाम हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो विच ईस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड। तो अलग अलग प्रकार से ब्रेड रेडी करने के लिए कौन सा ईस्ट यूज किया जाता है? द नेम ऑफ द ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। अंडरस्टैंड? इस तरह से ब्रेड को क्या बोलते हो फॉर्म किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। So which procedure are required for the production of a vinegar? So before starting procedure for the production of vinegar, we understand the meaning of some word. ये प्रोडक्शन जानने से पहले हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन इज फर्मेंटेशन। व्हाट इज मीन बाय फर्मेंटेशन? ध्यान में रखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, ये जानना बहुत जरूरी है। फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या होता है ध्यान में रखो। इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। सो इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस that produces inorganic substances through the action of enzymes. Now see, so what is the meaning of fermentation? Fermentation is a metabolic process that produces inorganic substances through the action of enzymes. एंजाइम के एक्शन के माध्यम से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करना बोलो तो प्रोड्यूस करना, उसको हमें कहना है फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस inorganic substances through the action of enzymes. So already we know what is the meaning of enzymes. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट वन नाउ सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेरफैक्शन। नाउ सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेरफैक्शन। नेक्स्ट जो अपना वर्ड है रेरफैक्शन। रेरफैक्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेरफैक्शन? टू reduce the density, डेंसिटी को रिड्यूस करना। इट इज अपोजिट टू द, किसका अपोजिट है बोलो तो कंबशन का वो क्या है अपोजिट वर्ड है। सो रेरफैक्शन इज टू रिड्यूस द डेंसिटी। नेक्स्ट वर्ड अपना है पेस्टुराइजेशन। या पेस्टुराइज
pasteurize to kill the germs, in liquid. जो लिक्विड में हार्मफुल जो जर्म रहते हैं उसको किल करने को क्या कहते हैं, तो पेस्टुराइज कहते हैं. So pasteurize is the process. In this process, the harmful germs are destroyed. ना लिक्विड जितने अपने लिक्विड में जो हार्मफुल क्या रहते हैं, डिस्ट्रॉय रहते हैं, उसको किल करने हमें क्या करना है, तो पेस्टुराइज करना. So these words are very important for the production of a vinegar. So before production of a vinegar, to understand what is the meaning of a fermentation, what is the meaning of a rarefaction, and what is the meaning of a pasteurization. तो तीन वर्ड्स की मीनिंग हमें जानना बहुत जरूरी. सो लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. हम स्टार्ट करेंगे विनेगर को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है. सो ऑलरेडी वी नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ विनेगर. विनेगर का क्या रोल है हम सबको मालूम है, सबके घर में इसको यूज किया जाता है. विनेगर किस लिए यूज होता है इस वर्ल्ड में सभी को मालूम है. लेट्स नाउ सी सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ विनेगर, व्हाट इज मीन बाय विनेगर, एंड व्हिच प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. विनेगर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जरूरत पड़ते हैं, हम स्टेप पर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ सी फर्स्ट वन हम एक सीख लेना है विनेगर प्रोडक्शन. विनेगर प्रोडक्शन, विनेगर प्रोडक्शन. नाउ सी व्हाट इज मीन बाय विनेगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनेगर. विनेगर बोलते हैं क्या, व्हाट इज vinegar, what is vinegar. Now see this here. So vinegar is 4% of acetic acid, 4% of acetic acid या इथेनोइक एसिड. इसको क्या बोलते हो, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है. इथेनोइक एसिड 4% of acetic acid or ethanoic acid. The molecular formula of vinegar is CH3COOH. This is the molecular formula of vinegar. So vinegar means 4% of acetic acid or ethanoic acid is called as the vinegar. Understand? सबको मालूम है विनेगर बोलते क्या है का 4% क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्म है, उसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं. और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, CH3COOH. नाउ सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ विनेगर एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ विनेगर. अब विनेगर हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो किस लिए यूज होता है. नाउ सी सो विनेगर इज यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सोर टेस्ट टू द फूड मटेरियल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स. जो हमारे फूड मटेरियल्स रहते हैं उसको सोर टेस्ट लाने के लिए और पिकल्स को प्रिजर्वेशन करने, पिकल्स है, सॉस है, केचप है, चटनी से, उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या बोलो तो विनेगर क्या है यूज किया जाता है. तो फर्स्ट इम्पार्ट सोर टेस्ट टू फूड मटेरियल. जितने भी हमारे फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल से उसको सोर टेस्ट लाने का काम कौन करता है बोलो तो विनेगर करता है. नेक्स्ट जो उसका यूज रहेगा प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, सॉस, केचप, चटनीज, केचप, चटनी, चटनीज रहते हैं उसको प्रिजर्वेशन करने का काम कौन करता है तो विनेगर करता है. सो व्हाट इज मीन बाय विनेगर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ विनेगर. सो विनेगर आर यूज्ड टू impart sour taste to the food materials. And next one, preservation of a pickle, sauce, ketchup, and the chutneys. So these are the uses of vinegar. Now let's start. Which procedures are required for the production of vinegar, and which steps are required for the production of vinegar? We see step wise. अब हम क्या है विनेगर को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, रेडी करते हैं, हम उसकी स्टडी क्या है स्टेप वाइज देख लेंगे. नाउ सी
Listen, step for the production of a vinegar. A procedure. There are steps for the production of vinegar. For the production of vinegar. विनेगर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप यूज किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर है. लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप. कार्बन कंपाउंड्स लाइक फ्रूट. फर्स्ट वन स्टेप. कार्बन कंपाउंड्स लाइक fruit juices, maple syrup, sugar molasses, etc. is fermentation with the help of yeast. The name of yeast is Saccharomyces cerevisiae. Is fermented. इसका क्या होता है तो fermented and it produces the ethanol or alcohol. What's the first steps? So carbon compounds like fruit juices, maple syrup, sugar and molasses. When these carbon compounds are fermented with yeast, जब ये कार्बन कंपाउंड क्या बोलो तो yeast के साथ क्या होते हैं, उनका फर्मेंटेशन होता है. फर्मेंटेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है तो इथेनॉल एंड अल्कोहल. Definition first step. Carbon compounds like fruit juices, maple syrup, sugar, molasses are fermented by yeast. The name of is the Saccharomyces cerevisiae. Is gives the ethanol or alcohol. Listen. So ethanol or alcohol is obtained by the fermentation of carbon compounds like fruit juices, maple syrup with yeast, Saccharomyces. We give the ethanol. First thing. Understand? Now see, after obtaining the ethanol, mixture of bacterial strains like Acinetobacter and the glucose is mixed with ethanol for microbial degradation. Now see, after the production of ethanol का जब प्रोडक्शन होता है, इथेनॉल और अल्कोहल का जब प्रोडक्शन होता है, उसका क्या बोलो तो किसके साथ उसको मिक्स किया जाता है, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, उसको क्या बोलो तो बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ क्या है मिक्स किया जाता है फॉर इट्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. इसलिए उसको क्या जाता है बोलो तो फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. So after the production of ethanol or alcohol is degradation with a bacterial strain. जब इथेनॉल का प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होने के बाद उस इथेनॉल को क्या बोलो तो बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ क्या है डिग्रेडेशन किया जाता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन? मींस destroy the harmful microbes that is present in the mixture. जो हमें इथेनॉल का अल्कोहल का जो मिक्सचर मिलता है उसमें जो हार्मफुल जो माइक्रोब रहते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको क्या बोलो तो बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ क्या है मिक्स किया जाता है. अंडरस्टैंड? एंड नाउ सी, आफ्टर द माइक्रो डिग्रेडेशन ऑब्टेन द एसिटिक एसिड. हमें इससे क्या मिलता है बोलो तो एसिटिक एसिड and other products. Acetic acid and other products. जब उसका डिग्रेडेशन होता है अल्कोहल का किसके साथ, बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ, तो हमें क्या मिलता है तो एसिटिक एसिड एंड द अदर प्रोडक्ट्स. लिसन, when ethanol or alcohol is degradation with a bacterial strain, जब उनका बैक्टीरियल स्ट्रेन के साथ क्या बोलो तो डिग्रेडेशन होता है, होने के बाद इससे हमें क्या मिलता है तो
acetic acid and the other products. Now see, acetic acid is separated from mixture by the rarefaction. ध्यान में आप क्या मतलब acetic acid को क्या है, acetic acid is separated, acetic acid is separated from mixture by rarefaction, mixture by rarefaction. So with the help of rarefaction the acetic acid is separated. तो एसिटिक एसिड को क्या बोलते हो, क्या है, रेयरफैक्शन के माध्यम से उसको क्या है, सेपरेट किया जाता है. सेपरेट करने के बाद एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड. नाउ सी, एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड, acetic acid is bleached with the help of potassium ferrosinide, with the help of potassium ferrosinide. जब ये एसिडिक एसिड यहाँ से फॉर्म होता है रेयरफैक्शन के माध्यम से, तो एसिटिक एसिड को क्या बोलते हो, ब्लीच किया जाता है with the help of potassium ferrosinide. So acetic acid is bleached with the help of potassium ferrosinide. Then it is pasteurized. Now see, finally acetic acid is pasteurized. Now see, it is pasteurized. After the pasteurized, very small quantity sulfur oxide gas is mixed to produce vinegar. Finally जो अपना एसिडिक एसिड ब्लीच करने के बाद उसको क्या है, पेस्टुराइज किया जाता है. पेस्टुराइज करने के बाद इसमें क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड को उसको क्या है, छोड़ा जाता है. छोड़ने के बाद फाइनली हमें क्या मिलता है, तो प्रोड्यूस द विनेगर. तो दिस प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. नाउ लेट्स सी, फिर से हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे. नाउ सी, सो इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ अ कार्बन कंपाउंड विद ईस्ट. जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है किसके साथ बोलते, तो कार्बन कंपाउंड के साथ होने के बाद हमें क्या मिलता है, बोलते इथेनॉल और अल्कोहल हमें मिल जाता है. अंडरस्टैंड. एंड इथेनॉल एंड अल्कोहल इज मिक्स्ड विद द बैक्टीरियल स्ट्रीम. इथेनॉल अपना जो अल्कोहल रहता है उसको क्या बोलते, बैक्टीरियल स्ट्रीम के साथ उसको क्या है, मिक्स किया जाता है. मिक्स करने के उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय किया जाता है. ये होने के बाद इससे हमें क्या मिलता है, तो एसिटिक एसिड एंड द अदर प्रोडक्ट्स. व्हेन इथेनॉल और अल्कोहल is mixed with the bacterial strain, it gives the acetic acid and the other products. Now after acetic acid is separated from the mixture of a rarefaction, so with the help of rarefaction acetic acid is separated. तो एसिडिक एसिड को क्या बोलते, तो सेपरेट किया जाता है. तो आफ्टर separation of acetic acid is placed with the potassium ferrosinide. एसिटिक एसिड को क्या बोले, तो ब्लीचिंग किया जाता है. किसके साथ बोले, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ. ब्लीचिंग करने के बाद फाइनली एसिटिक एसिड इज पेस्टुराइज्ड. उसको क्या बोले, तो पेस्टुराइज किया जाता है. एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर ऑक्साइड गैस इज मिक्स्ड टू प्रोड्यूस द विनेगर. तो फाइनली इसमें क्या बोलते, स्मॉल क्वांटिटी का क्या बोलते, सल्फर ऑक्साइड छोड़ा जाता है. छोड़ने के बाद उससे हमें फाइनली क्या मिलता है, तो विनेगर मिलता है. सो दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. तो इस तरह से क्या बोलते, विनेगर को क्या है, प्रोड्यूस किया जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ सी द लास्ट कंसेप्ट टुडे सेशन. आज के सेशन का हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इज बेवरेजेस. द लास्ट कंसेप्ट इज बेवरेजेस. सो व्हाट इज मीन बाय बेवरेजेस. बेवरेज किसको कहा जाता है. नाउ सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवरेज. या बेवरेजेस, beverages. Now see,
What is meant by beverages? What is meant by beverages? What is meant by beverages? A drink other than liquid. A drink, a drink, a drink other than water. A drink other than water is called beverages. A drink other than water is called as the beverages. So write the example of beverages. Write the examples of beverages. One is coffee. Now see, next one is wine. We take beer also. Now see, cold drinks are the examples of beverages. Listen, a drink other than water is called like the beverages, and the example of a beverage is a coffee, wine, cold drinks, etc. Listen, so today stop here. We will discuss on next